प्लैनेट्स है ना, आपको उनके हिसाब से जो है चलाते रहते हैं, चाहे फिर वो खाना हो या फिर भी किसी भी चीज़ का भोग हो। पर आप वो प्लैनेट्स के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेके चलोगे ना, देन इट विल बी गुड फॉर यू। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपकी चीज़ में जीवन में जो भी हो रहा है वो प्लैनेट्स आपसे करवा रहे हैं, तो आपको उसको अगर आप पॉजिटिवली लोगे देन आप उसका बर्डन नहीं ले पाओगे, तो आप उसको इजीली समझ पाओगे या फिर इजीली अनफोल्ड कर पाओगे। एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोनॉमी से मैंने सुना था, ये सैटर्न इन द सेकंड हाउस अगर आपका रहता है देन आपके चीज़ पे हर एक बोझा टाइप रहता है कि मतलब एक कर्ज लाइक रहता है आपके ऊपर। लग्न या सैटर्न के रिगार्डिंग ये वो कॉन्सेप्ट था, बट किसी का देना आपको इंस्टॉलमेंट्स में किसी भी चीज़ टाइप का आपका इंस्टॉलमेंट जाना ही चाहिए, ये देना रहता है। तो कुदरत से ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप वो कर दोगे या फिर वो होता रहेगा आपके साथ, या फिर आपके दिमाग में बर्डन सम रहेगा। तो अगर आप एम्प्लॉयड हो, खुद से कुछ करते हो, तो कुछ आप ऐसा अपने सेल्फ एजुकेट के लिए लगा दिया या फिर किसी के एजुकेशन के लिए लगा दिया, किसी के लिए लगा दिया, देन आप छोटा सा डू करते रहो, सैटर्न को आपके बैलेंस रखेगा। मतलब अनजाने से ही वो अगर हो गया है आपसे, देन प्लैनेट ने अपना काम कर दिया और समझो वैसा ही हो गया। और अगर कोई डेप्ट में रहेगा देन उसमें एक रेमेडी अच्छी थी कि ट्यूसडे को अगर आप आपका डेप्ट रीपे करते हो, देन आपका वो साइकिल ट्यूसडे को ही पे करोगे, देन आपका वो साइकिल कंटिन्यू होकर आपका वो बर्डन क्लियर होगा। दिस रेमेडी आई लर्न फ्रॉम ऑफिस टू, बट इसके पीछे का कंसेप्ट एस्ट्रो में भी है, ये आई जस्ट लर्न लेटर। तो ये दो कंसेप्ट बहुत इंटरलिंक्ड है। आप आपके हिसाब से समझिएगा, आपके लाइफ में अनुभव करके लगाइएगा, इर्रिस्पेक्टिव आपका जो भी लग्न है। और राहुल सर की मैं एक वीडियो सुन रही थी, 6th हाउस का कुछ उन्होंने एग्जांपल दिया था किसी के लग्न का। वहाँ पे ही सेड कि उसको करना था बिजनेस, बट खुद के पैसे लगा दिए 4-5 जनों ने मिलके, बट उसको कर्जा लेके लगाना था। वो कुछ तो लग्न का था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, आई हैव टू रिकलेक्ट। 6th हाउस का वो जो एपिसोड है ना, उसमें उन्होंने वो एग्जांपल शेयर किया था कि उसको लेना था कर्ज और उसने खुद के पैसे लगा दिए, तो वो बढ़ नहीं रहा था। वो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड रहती है। और आपने अगर ऑनलाइन आप देखोगे, आप जो भी सेल्फ स्टडी के भी कोर्सेज देखोगे, देन जो भी मेंटर्स रहते हैं जो गाइड करते रहते हैं, अगर आपने वेबिनार कुछ अटेंड्स किए होंगे तो आपको समझ आया होगा कि येस इट हैपन्स कि उन्होंने जो भी कुछ स्टार्ट किया था, मतलब मैंने जितने अटेंड किया है सीन कि उन्होंने बहुत उनके क्रिटिकल कंडीशन में जो भी स्टार्ट किया था, कुछ स्टार्ट किया था, एंड दे हैव टुकन अ लोन लाइक दैट। तो ये राहुल सर के वीडियो का वो वहाँ पे का एक कनेक्शन हो गया कि येस माइट अभी उनके चार्ट में वैसा होगा, या फिर 6th हाउस ही ऐसा कह रहा होगा कि आपको अगर बिज़नेस करना है तो आपको कर्जा ही लेना पड़ेगा। सो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है, सिर्फ आपको जोड़नी आनी चाहिए बस। कर्ज़े का जो है कंसेप्ट समझते हैं कि अगर हम ऐसे जोड़ते हैं इसको कि सैटर्न में बोल दिया है कि इंस्टॉलमेंट्स में करना है, ट्यूसडे को बोला है रीपेमेंट करने को, ट्यूसडे को हम हनुमान जी का भी कहते हैं। और सैटर्न और हनुमान जी की स्टोरी अगर आपको पता होगा, देन जो मैंने एस्ट्रोनॉमी से ही सुनी थी, इट वाज जस्ट अमेज कि उन्होंने कहा था शनिदेव ने कि जो भी आपके करेंगे पूजा, उन पे उनकी कृपा दृष्टि अवश्य रहेगी, या फिर दे विल नॉट हार्म इन मैनी मोर इन दैट वे। सो ये एस्पेक्ट भी जो है कवर हो गया यहाँ पे, यानी इंटरलिंक्ड हो गया। यानी किसी के चार्ट में अगर सैटर्न का कुछ रोल प्ले हो रहा है स्पेसिफिकली, देन एक सर्टन एज तक जुपिटर आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, आप इनफ मैच्योर हो रहे हो, उसके बाद आप डिवोशन कर रहे हो हनुमान जी का तरह, या फिर जिस भी डेटी को आप बिलीव करते हो, देन वो आपकी प्रोटेक्शन वैसे ही कर लेंगे और आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। मतलब हाउ ब्यूटीफुली दिस लाइफ इज़, ये मास्टरपीस है आपकी लाइफ का। जस्ट बी फील दैट ब्लिसफुलनेस वाइल अनफोल्डिंग योर डे टू डे लाइफ। अगर आप रेमेडीज़ का कंसेप्ट इसमें जोड़ते हो तो आप ये मत देखिएगा कि ठीक है आप कुछ भी रेमेडी कर दोगे, बट आपको भी कुछ काम करना है आपके ऊपर, आपको ये ध्यान रखना है। बिकॉज आप ऐसा सोचोगे कि ठीक है मैंने रेमेडी कर दी, एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, मतलब किसी के सामने खाने की थाली रख दी है और बोल दिया है कि हाँ आपका पेट भर गया है, नहीं आपको खाना पड़ेगा, राइट।
तो ये आप याद रखना हमेशा कि प्लैनेट्स अपना काम करेंगे ही, बट आपको भी आपका काम करना है, बिकॉज एट द लास्ट आप एक पीस हो प्लैनेट का, राइट? क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन भी मैटर करता है, और इनडायरेक्टली अगर आप आपका पार्ट करोगे देन योर लाइफ इज़ गोना बी फ्रूटफुल। तो आपको जो पार्ट दिया है कंट्रीब्यूशन का वो अच्छे से करिए। दैट्स इट। दिस इज़ द ब्यूटीफुल वे हाउ वी कैन अनफोल्ड द लाइफ। थैंक यू एंड प्रणाम। कि अगर आपने पिछली वीडियो मेरी सुनी रहेगी तो वहाँ पे मैंने हैव शेयर्ड कि स्वामी मुक्तानंदा का ये वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम अवर बर्ड, हम जो दो बर्ड्स है, एक हमारा सोल है और एक प्रभु परमात्मा है। देन आपका फेस उस बर्ड के साथ है या फिर अपोज में है, ये आपको चेक करना है। सो जस्ट डू योर सेल्फ मिररिंग गुड। प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इंसाइट याद रखना, जो भी आपको जिस भी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है ना, आपको उस चीज़ में किसी की हेल्प करनी है टू कम आउट ऑफ दैट वे। और यूनिवर्स का ये भी रूल याद रखना, किसी को आप उतना ही दीजिएगा जितना आप ले सकते हो वापस। थैंक यू, प्रणाम।